हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से, कक्षा 12। आज हम सीखेंगे ई कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 5। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ई कम्युनिकेशन यानी क्या। ई कम्युनिकेशन में जो ई वर्ड यूज़ होता है, ये ई यानी इलेक्ट्रॉनिक है, ना कि इंटरनेट। ओके, तो इसको हम अच्छे समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम लोग कम्युनिकेशन साधते हैं, उस कम्युनिकेशन साधने को हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं। ई कम्युनिकेशन आज के जो टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम में, ये सबसे हाई लेवल पर है ये कम्युनिकेशन। इसके बिना कोई भी काम नहीं होता। अब ई कम्युनिकेशन में हम थोड़ा इसके समझते हैं कि ये होता क्या है। किसी भी सूचना को या जानकारी को या फिर किसी प्रामाणिकता को अगर सही है या विज्ञापन के थ्रू किसी को जानकारी देनी है या किसी पद्धति को यूज़ करना है, तो ई कम्युनिकेशन इसमें मैस्ट होता है। अब ई कम्युनिकेशन में जो सूचना दी जाती है, जो पत्र लिखे जाते हैं, वो पूरे इंग्लिश में होते हैं और उसकी रीडिंग की जानकारी दी जाती है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, किसी को जाना है यहाँ से बाहर, जैसे किसी उदाहरण के लिए समझते हैं कि समस्याओं का समाधान बाहर जाने के लिए ज़रूरी होता है। किसी कारण को, किसी समस्या को समझना और समझने के बाद उसको जल्दी से निकालना। अब जैसे समझते हैं किसी को यहाँ से जाना है बाहर, ट्रेन में सफ़र करना है, और ट्रेन में अगर किसी को समस्या आती है और समस्या में इमरजेंसी के को शिकायत दर्ज कराना हो, तो समस्या के कारण जो अन्य व्यक्तियों को जो समस्या होती है, तो सभी समस्याओं का एक संधान के लिए जो पत्र लिखे जाता है, उसे हम कहते हैं शिकायत पत्र। तो उसी शिकायत पत्र का हम एक उदाहरण से समझते हैं। ट्रेन में आने जाने यात्रियों के लिए शौच की व्यवस्था में है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर एक जगह की बात होती है, चलो ठीक चला, लेकिन अगर यही समस्या आगे बढ़ रही है और उसको बढ़ती जा रही है, तो इसमें पत्र व्यवहार का काम किया जाता है। जैसे शुरुआती दौर पे ट्रेनों के अंदर जो इंजन्स होते थे, उन इंजनों में जंग लगने के कारण उसमें काफ़ी नुकसान आता था। जो पुराने इंजन होते थे, उनमें बहुत जल्दी जंग लग जाते थे। तो जो शिकायतें आने शुरू हो गई और ई कॉमर्स में उसके लिए शिकायतें दर्ज कराई गई। तो एक शिकायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारी शिकायतें आने के बाद वहाँ पे काम शुरू हुआ। तो इस तरह से जो कॉमर्स राइटिंग में चलती है, हमें शिकायतों के लिए पत्रों का व्यवहार भी किया जाता है। अब ये एक उदाहरण था, अब हम इसको आगे समझते हैं कि उनमें काम कैसे हुआ। अब ई कम्युनिकेशन साधा कैसे गया। आज हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, तो ई कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरनेट का भी मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा हम अपनी बातों को लिखते हैं, समझाते हैं, राइटिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं, उनको हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जैसे मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे तरह के डिवाइसेस, इसका यूज़ होता है। मोटे तौर पे लोग मोबाइल और लैपटॉप को ही यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन करना ही ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन में क्या हम कंटेंट डाल रहे हैं और कौन से तरीके से हम बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा ज़रूरी है। यहाँ उदाहरण के लिए एक ईमेल आईडी को हम देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें टू, फ्रॉम और विषय के 3 जानकारी दी हुई है। यहाँ पे टू यानी कि जो ईमेल आईडी है वो, और किसको भेजा जा रहा है उसकी ईमेल आईडी, और जो विषय है वो क्या है। यहाँ पे विषय है साइकिल खरीदने हेतु ऑर्डर। अब हम साइकिल खरीदने हेतु जो ऑर्डर दे रहे हैं वो ई कम्युनिकेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि साइकिल की जानकारी, साइकिल की रकम और साइकिल के मॉडल, ये तीनों जानकारियाँ इसमें दी जा रही हैं। इस तरीके से लोगों का काम सिखाया जाता है। यहाँ दूसरा उदाहरण देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इसमें लिखा हुआ है गुजरात राज्य के शाला में पुस्तक मंडल में जो उसे पुस्तक खरीदनी है, उसके लिए ये डिमांड कर रहा है। तो इसमें ईमेल आईडी, फ्रॉम और कौन से थ्रू के थ्रू उसको पुस्तक खरीदनी है, उसकी जानकारी, पुस्तक की जानकारी, पुस्तक का अभ्यासक्रम और अभ्यासक्रम का विषय लिखने के बाद कहाँ से भेजा जा रहा है और कौन से स्थान से मंगवाया जा रहा है, उसकी जानकारी है। इस तरीके से जो
राइटिंग लिखी जाती है उसको हम उदाहरण के रूप में देख चुके हैं। अब हम ई कम्युनिकेशन में होने वाले जो प्रकार होते हैं उनकी विविधता को समझते हैं। अब जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का मतलब होता है जो कमिटिंग के धंधा की रोजगारी में और बिजनेस को में जो उपयोग किया जाता है उस तरह की जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए जो पत्र व्यवहार चलता है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अब बैंकिंग सुविधा में भी जो लेन देन का काम होता है और उस लेन देन के काम के लिए जो विनती की जाती है उसको ई बैंकिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वायर सर्विसिंग जो बैंकों की तरह इस तरह में भी जो काम की सुविधा और खातेदार की जानकारी के लिए जो मुद्राओं का इस्तेमाल होता है और मुद्रा प्राप्त करने हेतु जो विनती की जाती है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एयरक्रेशन सर्विसिंग का इस्तेमाल होता है। अब निश्चित तौर पर की जाने वाली RTGC निश्चित राशि को ग्राहकों के द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद हेतु को भी इसमें जानकारी दी जाती है। इसमें कितने रुपये ट्रांसफ़र करना है, ग्राहक की धनराशि कितनी होनी चाहिए, ये सब की जानकारी इसमें होती है। ये सब उसके उदाहरण ही है। तरीका वही का वही होता है लेकिन उसमें जानकारी कॉन्स्टेंट कहाँ से किया जाता है इसकी बात की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।